हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए पहले, ठीक है ना। इसने बोला इफ 1 2 3 आर फर्स्ट टर्म्स, ठीक है ना, और 1 3 5 आर कॉमन डिफरेंस एंड S1 S2 S3 आर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन पी एपीज, ठीक है ना। तो इन सारे एपी के सम का सम चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, सारे एपी में मतलब जो भी एपी बन रहा है उन सारे में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन है, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें मतलब जो देखो पहला एपी जो है उस एपी का फर्स्ट टर्म तुम्हारा वन है और कॉमन डिफरेंस क्या है, वो भी वन है। तो अगर इसका तुम सम फाइंड करोगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू टू इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपने इसको फिट कर दिया, ठीक है ना। आपको एपी के सम का फॉर्मूला पता होगा, जो ये एस एन किसके इक्वल होता है, n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना, चलेगा। तो पहले एपी का सम आ गया। अब चलिए दूसरे एपी का सम अपन देखते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, टू है, कॉमन डिफरेंस क्या है, थ्री है। तो ये क्या आ जाएगा, n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 3, ठीक है ना। यहाँ पे डी के प्लेस पे थ्री रख दिया और ये फर्स्ट टर्म के प्लेस पे टू रख दिया। ऐसे ही थर्ड एपी, उसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई, टू है, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है, थ्री है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फाइव है। फोर, और एक चीज आपने और ऑब्जर्व किया होगा भाई, ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस भी किस में आ रहा है आपका, कॉमन डिफरेंस भी एपी में है। जैसे पहला का कॉमन डिफरेंस वन है, दूसरे का क्या है, थ्री है, उसमें टू ऐड कर दिए तो फाइव होगा, देन फिर टू ऐड कर दिए तो क्या होगा, सेवन होगा। तो इसी तरह से तुम ये कह सकते हो, जो कॉमन डिफरेंस का अगर जनरल टर्म लिखे तो क्या वो 2r-1 टाइप का होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। और इसमें देखिए ये भी एपी में फर्स्ट, पहला टर्म क्या है इसका, फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है, मतलब टू है, तीसरा थ्री है, चौथा क्या है, चार है। तो ऐसे ही आरएथ के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और लास्ट वाले अगर एपी के बारे में बात करें, जिसका सम एसपी लिखने वाले हैं, उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2p-1 आएगा। अब हमने क्या किया, सबका सम लिख दिया, इसका भी सम लिख दिया भाई। यहाँ पे n/2 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म के प्लेस पे p आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस के प्लेस पे 2p-1 आ जाएगा। अब जब आप इन सब का सम करोगे, ठीक है ना, सम करोगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए सबका सम करने में एक चीज तो कॉमन दिख रहा है भाई, n/2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, बाहर n/2 ले लिया। अब उसके बाद हमने देखा, जो अगर इसके ब्रैकेट के अंदर टू अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1+2+3+4 प्लस से लेके कहाँ तक, पी तक, ये भी लिख दिया। और उससे आगे आपने देखा, जो अगर n-1 कॉमन ले लें तो n-1 कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, ये 1 3 5 7, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2p-1। तो ये आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, चलेगा। अब सोचो यार, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये सारा ऑड नंबर का सम ही तो है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना बताओगे, क्या ये पी के इक्वल है, बिल्कुल। तो आपको पता है ऑड टर्म्स का मतलब पी, ऑड टर्म्स का मतलब जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर स्टार्ट हो रहा है वन से तो किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका सम कितना लिख दिया, पी स्क्वायर लिख दिया, मतलब फर्स्ट पी ऑड टर्म्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर ऐसा होता फर्स्ट एन ऑड टर्म्स का सम अगर पूछा जाता है तो आप क्या बोलते हैं, एन स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना, चलेगा। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे इसका सम फाइंड कर लिया। तो इसका सम क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर का सम आपको पता है। क्या लिख दोगे, यहाँ पे p है, अगर n होता है तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू पी प्लस 1/2 हो जाएगा। अब अपने को दिख रहा है टू टू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट में जो है अपने को क्या बचा, p इंटू पी प्लस 1 और साथ में n-1 इंटू पी स्क्वायर। इन दोनों में आपने p देखा कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने बाहर में p कॉमन ले लिया।
तो अब अंदर में क्या बच जाएगा, एक तो p+1 और यहाँ पे क्या होगा np माइनस p आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा np/2 इंटू np+1। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, np/2 और साथ में np+1, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, ठीक है।